प्रातः आगम के कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा चल रही थी कि प्रभु की आराधना हम लोग करते हैं। प्रभु की आराधना के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि साधन और उद्देश्य ये दोनों अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती है, कारण के बिना कार्य का संपादन नहीं होता। इसलिए कारण को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, उसका आलम्बन लिया जाता है। किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना है कि कारण के अनुरूप कार्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप हुआ करता है। पंच परमेष्टि का आलम्बन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। महाराज, पंच परमेष्टि के अलावा भी कुछ और भी साधन हैं? नहीं हैं। देव शास्त्र गुरु के अलावा अथवा पंच परमेष्टि के अलावा कोई भी संसार अथवा भव समुद्र से पार कराने में कोई साधन नहीं है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, किंतु इनका आलम्बन लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। महाराज, आप क्या कहने जा रहे हैं? गर्मी तो नहीं बढ़ी आपको? गर्मी नहीं बढ़ी है, बहुत सावधानी के साथ कह रहा हूँ। और जो गुरुदेव ने कहा है उनके भावों को एज इट इज सामने रखते हुए इस विषय को रखा जा रहा है कि साधन से भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता है और उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। कारण विभिन्न प्रकार के भी आप आलम्बन के रूप में ले सकते हैं, किंतु कार्य तो उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। क्योंकि विभिन्न पर्यायों में अतीत में कितनी बार देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, इसके बारे में कोई भी आपको ज्ञात है? अतीत में कितने बार समागम मिला देव गुरु शास्त्र का? अनगिनत जिसको बोलते हैं। इसके बाद भी वह कार्य संपादित क्यों नहीं हुआ है, यह प्रश्न है। संसार दुःखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे सधर्म, ऐसा कहा है। संसारी प्राणी को गर्त से ऊपर उठा करके उत्तम सुख का अर्थ मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। और इस प्रकार वीतराग धर्म का समागम हमें अतीत में अनंत बार जीवन में हुआ है समागम। इसके उपरांत वह कार्य अभी तक संपादित क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि संसार रूपी गर्त से मोक्ष सुख में स्थापित कराने वाला धर्म माना जाता है। ये धर्म का स्वरूप, इसका विश्लेषण आचार्यों ने किया है और उसके स्वरूप को समझते हुए भी, जानते हुए भी अभी इसी धरती पर हम घूम रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है। उद्देश्य कुछ भिन्न रखते हैं और साधन सामग्री हम बहुत अच्छे उसका आलम्बन लेकर के चलते हैं
और आलम्बन लेते समय वह सारा का सारा दृश्य, वह सारी क्रियाएं एक दूसरे को देखने को मिलती हैं। इसके उपरांत भी भीतर का जो उद्देश्य है वह किसी को ज्ञात नहीं रहता, वह बहुत गहराई में रहता है। उसका संवेदन वह स्वयं कर सकता है कि आखिर मैं देवगुरु शास्त्र की उपासना करने जा रहा हूँ, इसका एम अर्थात लक्ष्य क्या है, उसको स्वयं को ज्ञात है, दूसरे को ज्ञात नहीं हो सकता। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है भय के वशभूत होकर के। आप सुने, ध्यान से सुनेंगे। एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है किंतु भय के वशभूत होकर के कर रहा है, और एक व्यक्ति वह है जो धार्मिक अनुष्ठान प्रलोभन के वशभूत होकर के कर रहा है। इसलिए यह धार्मिक अनुष्ठान आपको ऊंचाई तक पहुंचाने में कारण सिद्ध नहीं होता। भय के कारण भगवान क्या कहेंगे, अथवा क्या जीवन भर हमने पाप किया, अब क्या होगा, एक भय बैठा हुआ है। इसलिए वह आलम्बन ले रहा है, और एक व्यक्ति प्रलोभन के कारण ले रहा है। छोटा सा लड़का है, उसे ज्ञात नहीं है मंदिर क्यों जाना होता है, भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं, दर्शन का अर्थ क्या है, मात्र देखने का नाम दर्शन है, कुछ और है। ये सारा सारा विषय उसके परिचय में नहीं है बालक के लिए, फिर भी प्रलोभन के वशभूत होकर के जा रहा है। और परिवार के लोग बोलते हैं मंदिर जा बेटा, बार बार कहने से जाना पड़ता है। यदि नहीं जाता है तो फिर मिलेगा नहीं तुझे क्या टॉफी है, मिठाई नहीं मिलेगी। और मिठाई के प्रलोभन में आकर के वह मंदिर जा रहा है, तो वह जाने का उद्देश्य क्या है, उसका मिठाई को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसके उपरांत भी माता पिता इसलिए भेजते हैं कि प्रलोभन के साथ सही वहाँ पर जा कर के उस परिसर में जाएगा तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आभा मंडल है, वह उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उपादान उसके अंदर है। वह बालक है, वह नहीं जान पाता अपना स्वरूप क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, पंच परमिष्टि का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, पुण्य और पाप का क्या मायना है, ये कोई भी उसे ज्ञात नहीं है। और केवल एक ही लक्ष्य है उसका, मुझे मिठाई मिलेगी इसलिए जाना ठीक है, वो जा रहा है। इसको बोलते हैं उद्देश्य, और एक भयभीत होकर के जा रहा है। दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, किंतु जो व्यक्ति कर्म निर्निरा के उद्देश्य, कर्म क्षय के उद्देश्य जो धार्मिक क्रियाएं करता है, उसके लिए ज़्यादा दिन तक करने की, ज़्यादा देर तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वह भीगा हुआ है वो। हाँ, मैं प्रातः वही चर्चा कर रहा था बहनों के बीच में। गुरुदेव का कहना आशय ये रहता हमेशा,
भीग करके धर्म की आराधना करो। महाराज जी भीगना क्या वस्तु, क्या मानसून आता है क्या? मानसून नहीं आता, वो भीतर के परिणाम भीगे हुए सामने आ जाते हैं। यानी संवेदन के साथ, औपचारिकता नहीं, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं, किंतु वह एक संवेदन के साथ वह धार्मिक अनुष्ठान करता है, बड़ा समर्पण भाव लेकर के करता है वो, और श्रद्धान और समर्पण के साथ किया हुआ जो कार्य है वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम सिद्ध होता है। आप अल्प समय के लिए करो या अधिक समय के लिए करो, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। संसार से ऊपर उठने की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। नहीं है तो संसार में तो जगह कम नहीं है, ये बहुत लंबा चौड़ा स्थान है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी के आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह करके मैं अपना कार्य कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमने कहा कि देखो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, एक इंद्र भी रहता है, वैसा रहना है क्या तुम्हें? तब बात समझ में आ गई। दुनिया के किसी भी कोने में मैं रह सकता हूँ, मुझे किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के पास मत जाओ, जो उद्देश्य तुम्हारा रहेगा वो जल्दी से जल्दी वह पूर्ण होगा तुम्हारा उद्देश्य, क्योंकि अहंकार के साथ जो कार्य करना चाहता है उसका कभी भी विकास, उत्थान, उसकी उन्नति संभव ही नहीं है। अहंकार क्यों पाल रहे हो? क्या क्या पालना चाहते हैं? हाँ, बालपने में पालने में पलता है वो, और बड़ा हो गया तो क्या क्या पाल रहा है दिमाग में वह स्वयं जाने। यही तो संसार का स्वरूप है। स्वरूप जब तक पकड़ में नहीं आता है, लगता ऐसा है कि बहुत धर्मात्मा है, लेकिन उसका कार्य जब सामने आता है तो ज्ञात होता है कि इसके अंदर कौन कौन से भाव रहे होंगे। वो भीतर रहते हैं, अंडरग्राउंड में वो परिणाम रहते हैं। आप कितने भी प्रयास कर लो, वचनों के माध्यम से सफाई देने का प्रयास कर लो। सफाई का अर्थ क्या होता है? क्या होता है सफाई का अर्थ? है नहीं, वो नहीं, व्यक्ति अपनी सफाई दे रहा है, जैसा कर रहा है उसको वैसा प्रदर्शित नहीं करना चाहता, सफाई दे रहा। तुम सफाई मत दो, कालांतर में वह समझ में आ जाएगा भीतर क्या मामला है, भीतर क्या भरा हुआ है, वह बहुत जल्दी वह बाहर आएगा। भीतर कहाँ तक रह सकता है वो? संसारी प्राणी कहता कुछ है और करता कुछ है, और कुछ सोचता कुछ भिन्न ही है। इसीलिए अपने उद्देश्य तक वह पहुँच ही नहीं पाता। यही तो उद्देश्य है। देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए भी हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसका अर्थ है परिणाम हमारे भीतर बहुत कलुषित परिणाम है। आलम्बन लिया है पंच परमेष्टि का, इसके बाद भी वह कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, नीति वाक्य, पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा।
फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अब सोचो विचार करो, ये विडंबना है। संसारी प्राणी पुण्य चाहता है, क्या पुण्य का फल चाहता है? संसारी प्राणी पुण्य का फल चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता। और संसारी प्राणी पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है। यह विडंबना है। पाप करना छोड़ो। दुख से तो डर रहा है प्रतिपल, किंतु जो दुख की सामग्री है वो हाथ में ले रखा है, उसको छोड़ो, नहीं हम नहीं छोड़ सकते, बैठे रहो। दुख से छुटकारा संभव नहीं है, क्योंकि दुख के जो कारण हैं उन कारणों के माध्यम से दुख उत्पन्न होता है। तुम्हारा दुख का कारण क्या, ये तो बताओ। अभी तक ज्ञात नहीं तुम्हें, बता देता हूँ। आचार्य कह रहे हैं ये जो 5 पाप है, दुख मेव वा, सूत्र आ गया, छोटा सा सूत्र है, सूत्र चाहिए हमारा, हाँ ये छोटा सा ले लो। दुख मेव वा, ये 5 पाप दुख रूप है। इस प्रकार जो चिंतन करता है वही व्यक्ति इस दुख से ऊपर उठ सकता है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा संभव ही नहीं है। 5 जो पाप हैं उनको दुख रूप मान नहीं रहा है, इसलिए बार बार उसी का आलम्बन लेता है और आनंद का अनुभव करता है। खेद की बात तो ये है, महाराज 5 पाप में आनंद मानते हैं हम, आप मानो या न मानो, आगम में तो लिखा है। रौद्र ध्यान का अर्थ क्या होता है सुनो, आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान के स्वरूप को समझाने के अपेक्षा रौद्र ध्यान आर्य ध्यान का यदि परिचय हो जाए तो उससे ऊपर उठोगे, वही धर्म ध्यान है। हमारा धर्म ध्यान का स्वरूप बताओ, हम नहीं बताना चाहते हैं। नास्तिकपरक कथन होता है, उसके माध्यम से ज्ञात हो जाता है 5 पापों में आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी, उसी को रौद्र ध्यान बोल रहे हैं आचार्य, इसलिए उसको दुख रूप गिनना चाहिए। 5 पापों को जो दुख के रूप में चिंतन करता है वही व्यक्ति पाप से ऊपर उठ सकता है। उठाने के लिए हम सामने आ जाए तो आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वही परिणाम विद्यमान है। रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, असत्य, इसमें आनंद मानता है वो। हाँ, उसका परिणाम क्या निकलता है महाराज, थोड़ा आगम का अध्ययन कर लो तो मालूम पड़ जाएगा उसका परिणाम क्या निकलता है। असत्य में आनंद मानना, हिंसा में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, वासना में आनंद मानना और परिग्रह संचय करने में आनंद मानना, यह दुख की सामग्री है। ये दुख की सामग्री, और सुख की सामग्री ठीक इससे विपरीत है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसको धर्म संज्ञा दी है आचार्य ने। किसने दिया? धर्मेश्वराः विदु, सर्वज्ञ भगवान ने इसको धर्म संज्ञा दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो परिणति है, जो कि आत्मगत ही एक पवित्र परिणाम का नाम धर्म है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है और उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई परिभाषा नहीं बनाना चाहता, जो परिभाषित है उसको समझने का हमें प्रयास करना है, परिभाषा हमें नहीं बनानी, क्योंकि ये अनंतकालीन यह परिभाषा बनी हुई मिलती है। मोक्ष मार्ग की परंपरा भी अनंतकालीन है और संसार मार्ग की भी परंपरा अनंतकालीन है, और ये दोनों अनादि अनिधन है। मोक्ष मार्ग भी कभी समाप्त नहीं होगा नाना जीवों की अपेक्षा।
और संसार मार्ग भी नाना जीव की अपेक्षा से समाप्त नहीं होना है। व्यक्तिगत संसार समाप्त हो सकता है यदि करना चाहते हैं तो, किंतु अनंत जीवों की अपेक्षा से यदि सोचेंगे तो कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। इतना अपरंपार है वो संसार, वो अनंत है। अनंत की परिभाषा और आपके सामने रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अनंत किसको बोलते हैं? आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंत न विद्यते सानंत। आय का अभाव वह संख्या है जिसको अनंत की संख्या बोल रहे हैं आचार्य, उसमें संख्या जुड़ नहीं रही है। आय का अभाव है और व्यय निरंतर हो रहा है, फिर भी जिसका अंत ना हो उसका नाम अनंत कहा है। आया भावे, आय का अभाव, उस संख्या में नई संख्या जुड़ नहीं रही है, और जो संख्या है उसमें से प्रति समय व्यय हो रहा है, माइनस होती चली जा रही है संख्या में, उस संख्या में। इसके उपरांत भी जिसका अंत न हो उसका नाम अनंत बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण एक देश हो सकता है लेकिन फिर भी उसके माध्यम से ज्ञात हो सकता है, विषय समझ में आ सकता है। एक सागर है समुद्र जिसको बोलते हैं, चारों ओर दृष्टिपात कर लो तो जल ही जल दिखाई दे रहा है, उसकी गहराई को नापना कठिन है और उसका विस्तार को नापना अत्यंत कठिन है। और उस सागर में से एक जल का बूंद नहीं कह रहा हूँ, एक जल का एक कण है जिसको ओस की बूंद भी कह सकते हैं, उसमें से निकाल करके पृथक कर दिया, वाटर लेवल कम हुआ देखने में आता है। ये हमने एक कण तो निकाल दिया उसमें से, समुद्र में से, हाँ, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है क्या? वाटर लेवल में कोई अंतर आया क्या? नहीं आ सकता। इसी प्रकार ये अनंत की परिभाषा है। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसके उपरांत भी वंस मोर कह रहा है। उसका दिमाग है क्या नहीं हम नहीं जान सकते हैं। महाराज असर क्यों नहीं पड़ता? सर हो तो असर पड़े, दिमाग हो तो असर पड़े। दिमाग यदि है तो उसका उपयोग भी तो करो, नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने परिणाम के द्वारा ही ऐसा हो रहा है। आपके संसार के निर्माण के लिए कोई इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपका संसार स्वयं के परिणाम के द्वारा ही वह निर्मित होता चला जा रहा है और अपने ही परिणाम के द्वारा उसका अंत होना है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान अनंत शक्ति के धारक है, किंतु आपको यहाँ से ले जा नहीं पाएंगे, मोक्ष तक पहुँचा नहीं पाएंगे। लोग के अग्रभाग पर वो अकेले गए हैं, आपको ले जाते हैं, आपके परिवार वालों को भी ले जाते हैं, नाती पोते आदि, क्योंकि करुणा के सागर है ना। हाँ, करुणा के सागर हैं तो इतनी भी नहीं करुणा आती उनको। महाराज ये तो निर्दयता तो नहीं है। हमारी दृष्टि इसी प्रकार जाती है, उनके अंदर निर्दयता नहीं, किंतु अपने अंदर निर्दयता है। अपने प्रति दया का भाव तक जागृत नहीं हो रहा है, तो दूसरे के जीवन के प्रति दया का भाव कैसे जागृत हो पाएगा? बहुत कठिन है। अनुकंपा, अपने ऊपर तो दूसरे के द्वारा अनुकंपा हो, ये बार बार भाव मन में आता है, किंतु यह भाव भी आना चाहिए कि मैं भी दूसरे के ऊपर कोई करुणा अनुकंपा कर सकूं और उसके माध्यम से उसको सुखी बना सकूं। ये भाव होना चाहिए। ये विशाल हृदय
जिसका होता है वही व्यक्ति अपने दुख को साइड में रखता है और दूसरे के दुखी जीवन को देख करके वह रात दिन उसको दूर करने में वह संलग्न रहता है। संलग्न का अर्थ क्या होता है? खजुराहो में बात आई थी, इसको सैद्धांतिक भाषा में अभिनिवेश बोला है। अभिनिवेश का अर्थ संलग्नता और विपरीत अभिनिवेश का अर्थ विपरीत कार्यों में संलग्नता रखना, ये विपरीत अभिनिवेश माना जाता है, जो कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही ऐसे परिणाम होते हैं। इसलिए करुणा करके समझाने के लिए चले जाए तब भी वह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अन्यत्र संलग्नता है। समीचीन रूप से लग्न, लग्न का अर्थ क्या होता है? शादी। मराठी में लगन बोलते हैं। लग्न का अर्थ शादी विवाह का नाम है। उसी प्रकार संसारी प्राणी संलग्न हैं, किसमें? विषयों में संलग्न है। इसी को बोलते हैं संयोग। और संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, ऐसा कहा। दुख की परंपरा का कोई मूल है तो वह संयोग है, ऐसा कहा है। संयोग से ऊपर उठो और संयोग करके वह आनंद का अनुभव करता है, मिठाई बांटता है। सालग्रह, ये क्या है? ये क्या करना चाहो है? संयोग को वो अच्छा मानता है। जगत के आगमकार कह रहे हैं संयोग के द्वारा दुख की परंपरा कायम बनी रहेगी। दुख से आप ऊपर उठना चाहो तो संयोग से ऊपर उठना है हमें। किसके साथ संयोग रखे महाराज? जिसके साथ अभी तक रखा है उसके साथ न रखो, जिसके साथ नहीं रखा है उसके साथ रखने का पुरुषार्थ करो। पंच परमेष्टि का समागम हमें भव भव में मिलता रहे और उसके माध्यम से ही संसार का अंत हम कर पाएंगे, क्योंकि संसार ही संयोग के लिए कारण है। और ये पंच परमेष्टि का समागम संयोग को विच्छेद करने के लिए कारण है, ऐसा कहा है। आपको क्या इष्ट है, क्या अभिष्ट है आपके पास? आप करना क्या चाहते हैं महाराज? अब हम बार बार आप ऊपर बैठ करके हमारी बात करते हैं। नहीं करता हूँ, यदि आप चाहते हैं तो करूँ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने बारे में सोच लेंगे, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि वस्तुतः दूसरे का कल्याण जो हम करेंगे निमित्त की अपेक्षा से, उसमें भी शक्य जितना है उतना ही किया जा सकता है। जम शक्य ही परहिदमपि कादव्यम, जितना शक्य है उतना ही दूसरी का हित किया जा सकता है, अशक्य के रूप में संभव ही नहीं। इसलिए आद हिदम कादव्यम, आत्महित कर लेना चाहिए। और जम शक्य ही परहिदमपि कादव्यम का, यदि शक्य है तो दूसरे के कल्याण करने के लिए भी थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। और तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो आत्महित और परहित में तुलना करेंगे तो आचार्य कहते हैं आदहिदम सुट्टु कादव्यम, कहते हैं अच्छे तरीके से पूरी एनर्जी लगा करके आत्महित कर लेना चाहिए। हम दूसरे के हित के लिए पूरी एनर्जी समाप्त कर देते हैं और अपना हित हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं अपना लोटा छानो, ये नीति भी सामने आती है। हम दूसरे के लोटे को छान रहे हैं और हम अनछना पानी पी रहे हैं। अपना लोटा तो छानो, अपना लोटा छान करके पी लेना चाहिए, प्यास बुझ सकती है। हम दूसरे के प्यास को बुझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, कोई बाधा नहीं, क्योंकि अनुकंपा इसमें भी निहित है। हाँ,
किंतु मात्र वही वही कार्य कर रहा है, स्वयं की ओर दृष्टि नहीं रख रहा है। इस प्रकार करने से उद्धार स्वयं का नहीं हो सकता। इसलिए हमारा संक्षेप में इतना ही कहना है। क्या क्या कहा जा रहा है, विषय क्या चल रहा है, सोचो विचार करो। संसारी प्राणी पुण्य का फल तो चाहता है, दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहता है, किंतु पुण्य करना नहीं चाहता। समस्या ये खड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। और पाप का फल नहीं चाहता, किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है, ये विडंबना है। पाप से डर, अरे पाप से क्यों डरते हो? नहीं, पाप के फल से डर। तो पाप का फल मिलता क्यों? पाप करने से मिलता है ना, तो पाप करना छोड़ो ना। ये नहीं हो सकता महाराज हमसे, हम क्षमा चाहते हैं। तुम क्षमा चाहो या नहीं चाहो, हाँ, पाप रूपी गर्त से ऊपर उठना चाहते हो तो पाप का स्वरूप आपको ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पाप दुख रूप है ऐसा का, क्योंकि दुख को उत्पन्न कराने में ही कारण होता है, वह पाप माना जाता है। इसलिए ऐसे वचनों का प्रयोग करो, ऐसे वचनों का प्रयोग करो जिन वचनों के माध्यम से हिंसा का समर्थन न हो। हाँ, मुख है इसलिए बोलते चले जा रहे हैं, किंतु उन वचनों के माध्यम से यदि दूसरे का अहित हो रहा है, यदि वो आपके वचन दूसरे के पतन के लिए कारण है, उस प्रकार के वचनों का बोलना हमारे लिए कोई हितकर नहीं है। मौन रहना फिर भी उपयुक्त समझता हूँ, किंतु बोलना यदि है पड़े तो हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करो। दूसरे के प्रति अनुकंपा, दया, करुणा, हित की भावना को लेकर के यदि आप वचनों का प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से दूसरे का हित हो अथवा न हो, स्वयं का तो हित निश्चित है, ऐसा कहा है। इसलिए प्रतिभा मंडल की बहनें बैठी हैं, उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, स्रोत कहाँ से है, देखो, इस तरफ देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। गुरुदेव के द्वारा उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, संसार का बोध उन्हें प्राप्त हुआ है, लौकिक शिक्षण तो उन्होंने पाया है, किंतु परमार्थ संबंधी जो भी ज्ञान उनको मिला है तो गुरुदेव के माध्यम से मिला है। इसलिए उस ज्ञान का प्रयोग, उस ज्ञान रूपी अमृत का प्रयोग दूसरे को पिलाने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत हैं। ये देखो, ये परंपरा, ये सुख की परंपरा है, दुख की नहीं। क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो परिणाम है वह पाप रूप परिणाम है, वह दुख की परंपरा के लिए कारण है। किंतु सम्यक ज्ञान की जो परंपरा है वह सुख की परंपरा के लिए कारण माना है। वह स्वयं सुख का अनुभव कर रहे हैं और रात दिन छोटी छोटी बालिकाओं को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसको बोलते हैं अनुशासन है। आपने प्रशासनिक बात आपने करी है, यदि उसमें कोई कमी रह गई हो तो इधर यदि दृष्टि आप रखेंगे प्रतिभा स्थली की ओर, तो निश्चित रूप से आपको भी पाठ मिल सकता है। पाठ लेने वाला चाहिए तो पाठ मिलेगा, नहीं है तो कौन दे सकता है। स्वयं की यदि रुचि है, स्वयं अपने आप को अनुशासित करना चाहता है, तो जो अनुशासित है उनकी उपासना करें। पहले हम दूसरे को अनुशासित करना चाहते हैं और स्वयं अनुशासनहीन बन करके चलते हैं, तो कभी भी विकास, न समाज का विकास हो सकता है, न देश का, न राष्ट्र का।
विकास करने के लिए स्वयं अपने आप को विकसित करना होता है, स्वयं अपने आप के जीवन को उन्नत बनाना होता है। उस जिसका जीवन उन्नत बन चुका है उसको देख करके दूसरी का भी जीवन उन्नत हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रभाव, इसी को बोलते हैं प्रभावना अंग। भावना है महाराज, भावना अलग वस्तु, प्रभावना अलग वस्तु है। आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं रह सकती हैं, किंतु प्रभावना करना चाहो तो गुरुदेव ने जो भी आपके लिए दिया है उसका अक्षरशः आप अनुपालन करते चले जाएंगे तो भव एक भव नहीं, ज़्यादा भव ही लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अभी चर्चा चल रही थी कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है उसका संसार में रहने का काल कितना है, मात्र 4 भव। महाराज हमें भी दे दो क्षायिक सम्यक, दुकान है क्या, खरीदना चाहो क्या, संभव नहीं। बाजार में बहुत सारी वस्तुओं को आप खरीद लेते हैं धन के माध्यम से, किंतु यहाँ पर खरीदने की वस्तु नहीं, वह प्राप्त करने की वस्तु, किंतु बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता, भीतर आना पड़ेगा। श्रद्धान का ऐसा परिणाम है जो कि वह क्षायिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसमें डामाडोल स्थिति नहीं रहती, एकदम स्थिर हो जाता है, अकंपा, वह कंपायमान नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में वह सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता। अद्भुत है वह परिणाम। वह क्षायिक सम्यक दर्शन परिणाम प्राप्त करते समय कौन से परिणाम होते होंगे वह हमारे बुद्धि का विषय नहीं, किंतु आगम के ऊपर श्रद्धान करके वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ वही व्यक्ति कर सकता है जो आगम के अनुरूप श्रद्धान करता है और आगम के अनुरूप ही वह अपने शक्ति के अनुरूप वह चलना प्रारंभ करता है, तो निश्चित रूप से उसका विकास अनिवार्य रूप से होगा। इसलिए बहुत करने के लिए विषय है, एक दिन में घंटे भर में उसको कह दें वह रामायण समाप्त नहीं हो सकता। बहुत सारे परिणाम होते हैं, जिन परिणामों के कारण अनेक प्रकार की परिणति संसारी प्राणी की बनती चली जाती है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए जिनागम का ज्ञान करना भी आवश्यक होता है, उसके बिना बुद्धि सुधरती नहीं है। ये प्रकृति है। अभी आप शांत बैठे हैं, अन्यथा न लें, क्योंकि प्रकृति वह रुक नहीं सकती। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, किंतु जैसे जिनवाणी स्तुति हुई तो कोलाहल देख लो। फिर वह स्विच ऑन किसने किया? आप स्वयं ही ऑन करेंगे। अभी ऑफ किया है क्योंकि अभी धर्म श्रवण करना है, फिर बाद में भी शांत रहा जा सकता है ना। महाराज हमारी वश की बात नहीं, होता क्या फिर? अभी क्यों वश की बात है? यहाँ पर तो आप शांत बैठे, इसी प्रकार बैठा जा सकता है। और बेटे को कहा जा सकता है बेटा शांत बैठ, शांत बैठोगे तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। भगवान जैसे बैठते हैं वैसा बैठना बेटा, वह बैठ जाता है क्योंकि प्रलोभन के साथ बैठा है और बिल्कुल चुपचाप बैठा है और धीरे धीरे देख रहा है कि लड्डू हाथ में है क्या नहीं। ये उसकी इच्छा बनी रहती है, किंतु इस प्रकार नहीं करना। बिल्कुल अपने इंद्रियों को समेटते हुए मात्र अपना उपयोग भगवान अथवा प्रभु और गुरु के चरणों में हमारा उपयोग बना रहेगा तो बहुत अत्यल्प काल में जो आप चाहो उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्ति।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।